तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुधार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। तो साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में हमारा वीडियो है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। तो लमसम मेरे को हो गए 7-8 दिन कोई भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड नहीं किया था। लेकिन आज साथियों, आप सभी के लिए एक न्यूज़ और अपडेट है जो मैं लेकर आया हूँ कि 3 महीने जब आप सफाई का काम करोगे तो आपको फीडबैक मिलेगा। 2 साल तक आप संविदा पर रहोगे और अब 3 महीने तक आपको सफाई का काम करना पड़ सकता है। यदि इस प्रोसेस के आधार पर यदि साथियों नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती यदि हमारी करवाई जाती है सरकार की तरफ से, तो इन सारे कामों से आपको निकलना पड़ेगा। क्या साथियों 2 साल तक नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर संविदा पर रखेंगे कर्मचारियों को या नहीं रखेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 3 महीने तक सफाई का आपको काम करवाया जाएगा। उनके बाद में आपको कुछ फीडबैक दिए जाएंगे। उनके बाद में आपकी प्रोसेस शुरू होगी या किस आधार के ऊपर यह नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती होगी, उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर देना। आज हम बात करेंगे साथियों नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों आपने न्यूज़ देखी होगी, जब राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की अपडेट आई थी, राजस्थान के जो यूडीएच मंत्री है जाबर सिंह खरा, राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को 3 महीने तक काम करवाकर उनके बाद में उनको फीडबैक मिलेगा और उनके आधार पर उनको काम दिया जाएगा और 2 साल तक संविदा पर रखेंगे। तो साथियों, ये सरकार ने प्रोसेस बता दी और अब बताता हूँ मैं मेरा जो मत है वो, और अपना क्या मत है वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती मैं बता रहा हूँ उस आधार पर यदि हुई तो कोई किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको 3 महीने तक काम नहीं करना पड़ेगा और न कोई 2 साल तक संविदा पर रखी। इस तरह की कोई प्रोसेस है नहीं। यदि कोई नियमों में चेंज करके सरकार यदि नए दिशा निर्देश इसमें जारी कर दे तब ये सारी चीज़ें लागू हो सकती है, अन्यथा ये लागू नहीं होगी। नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है वही सेम प्रोसेस जो अन्य राजस्थान के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट जो बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, उस आधार पर ये करवाई जाएगी। 2009 का जो अधिनियम है, 2012 का जो अधिनियम है, उनके अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया करवाई जाएगी। आपने देखा कि होगा पीछे जो नियम थे उस नियम के आधार पर हुई थी। हाँ, उसमें फेरबदल जरूर हुए थे। कहीं 2 साल का अनुभव था, वहाँ पर 1 साल का कर दिया गया था। इस तरह की सरकार कुछ चीज़ों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मनमाने अपने विचारों से ऐसा नहीं कि भर्ती को अपने हिसाब से करें। जो दिशा निर्देश पहले से लागू हुए हैं भर्ती के लिए वही लागू करके करवा सकती है। ऐसा नहीं कि सरकारी भर्ती है वो आपको कंप्लीट करवाई, उनके बाद में आप योग्यता के अनुसार आपको सिलेक्ट किया, उनके बाद में आपको 2 साल तक संविदा पर रखेंगे। नहीं, ऐसी कोई प्रोसेस है नहीं। हाँ, सीधा आपको यदि सरकार चाहे कि जो 23,820 सफाई कर्मचारी हैं उनको हम संविदा पर ही रखेंगे, उनको सरकारी नहीं करेंगे, तभी आपकी प्रक्रिया है वो लागू हो सकती है। यदि सरकार 23,820 पदों पर यदि सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाती है तो ये प्रोसेस कतई लागू नहीं होगी कि 2 साल तक आप सफाई का काम करो, उनके बाद में आपको हम स्थायी करेंगे। अस्थायी आप रखोगे 2 साल तो किस आधार पर तो उनको वेतन मिलेगा। उनके लिए भी कुछ नियम संशोधन जो करने पड़ेंगे, नियम नए लागू करने पड़ेंगे, दिशा निर्देश नए लागू करने पड़े, तो उस आधार पर यह भर्ती मेरे हिसाब से साथियों नहीं होगी। और आपका क्या मत है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर? क्या यह भर्ती 3 महीने तक आपसे पहले काम करवाएगी, उनके बाद में आपको ये फीडबैक दिलवाएगी, या फिर आपको सुविधा पर रहकर काम करना पड़ेगा? आपका जो मत है, आपका जो विचार है वो साथियों कमेंट में ज़रूर लिखना। और अनुभव की बात रही तो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का ही मान्य होगा। 2 साल का मान्य होगा, सक्षम अधिकारी का मान्य होगा। उसमें कोई किसी प्रकार की फेरबदल नहीं होगी। यदि किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है
वेरीफाई किया गया है तो वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र आने वाली भर्ती के अंदर लागू होगा। अब साथियों, आपकी नगर पालिका सफाई कर्मचारी नई दिशा निर्देशों के अनुसार भर्ती कंप्लीट होगी। धन्यवाद।